न्यूट्रिशन हम लोग को पढ़ना है ना। न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोषण होता है। हम लोग पढ़ लिए, कॉलेज भी पढ़े न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन जो है ना, हमारे शरीर की सर्वांगीण विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जब तक हमें पोषण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और वह पोषण हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, वसा से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, खनिज से मिलता है, विटामिन से मिलता है, रुक्षान से मिलता है और पानी से मिलता है। इतना चीज हमें चाहिए तब जाके हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होगा, अन्यथा हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये शर्करा में मिलता है, ये हमें मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये मीठा होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज, ये नॉर्मल होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये नॉर्मल होता है, ग्लूकोज में पाया जाता है, ये नॉर्मल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए खूब आप काम किए हुए हैं, शरीर से पूरा पसीना क्या हो गया, निकल रहा है, तो एनर्जी हमारे शरीर का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारे शरीर का एनर्जी जो है वो लॉस हो गया। तो उसकी पुनः प्राप्ति हम कैसे करेंगे? उसकी पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग ग्लूकोज का सेवन करते हैं। ग्लूकोज और पानी घोल के जैसे आप पीते हैं तो फिर पुनः हमारे शरीर में वो एनर्जी वापस लौट के आ जाती है। जो एनर्जी लॉस हुई है, हमने काम किया, काम करते करते हमारे शरीर से क्या निकलने लगा, पसीना निकलने लगा। तो जब हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है तो हमारे शरीर का एनर्जी भी क्या होता है, धीरे धीरे लॉस होता है। तो जब लॉस हो जाएगा एनर्जी तो क्या होगा, थक जाएंगे, मियाज हार जाएगा, कुछ एक कदम नहीं चला जा रहा है, चलवे कीजिएगा एकदम मियाज क्या हो जाएगा, हाँफने लगिएगा, यानी कि बैठ जाइएगा, थक जाइएगा। तो फिर उस थकान को पुनः पूर्ति करने के लिए अगर एट द टाइम हम उस थकान को क्या करते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं, तो ग्लूकोज का सेवन करना पड़ेगा। तो ये ग्लूकोज का जब सेवन आप कीजिएगा, ग्लूकोज और पानी ये दो चीज़ मिला के जब हम पी लेंगे तो पुनः हमारे शरीर में एनर्जी लौट के धीरे धीरे आ जाएगी और एट द टाइम एनर्जी मिलता है। एक ग्लूकोज जो होता है ना, ये एट द टाइम एनर्जी हमको देता है और ये नॉर्मल होता है। देखिए फ्रुक्टोज जो है ना, ये सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा होता है और ये फल में पाया जाता है। जितने भी फल आपको मिलेगा ना, पका हुआ जितना फल आपको मिलेगा वो सारे फल में फ्रुक्टोज मिलता है। मध देखे हैं आप, मध, ये मध में भी हमको क्या मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। उसके बाद सुक्रोज, देखिए सुक्रोज, गन्ना, गन्ना खाते हैं, गन्ना के रस, चीनी, तो गन्ना में सुक्रोज की प्राप्ति होती है, गन्ना से हमें सुक्रोज की प्राप्ति होती है। उसके बाद होता है मंड, या जिसको हम स्टार्च कहते हैं। चोकर देखे हैं, चोकर, वो चोकर जो होता है ना, चोकर, उससे हमें मंड या स्टार्च की प्राप्ति होती है। या जो दवा बनता है, तो दवा का जो देखिएगा कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल का बाहरी जो परत होती है ना, जिसके अंदर में दवा क्या किया गया रहता है, भरा हुआ रहता है, वह कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, वो बाहरी आवरण मंड या स्टार्च का बना हुआ रहता है। वही जाके हमारे शरीर में जैसे हम लोग खाते हैं तो क्या हो जाता है, गल जाता है। वो प्लास्टिक का रहता था, नहीं गलता। आप देखते हुएगा कि प्लास्टिक की तरह है, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं रहता है। वो दवा का जो कैप्सूल होता है, वो दवा के कैप्सूल किस चीज़ का बना हुआ रहता है, मंड का बना रहता है। ये कहाँ मिलता है, चोकर में। आटा खाए हैं, आटा खाते हैं कि रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं। जब गेहूँ पिसाता है ना, पिसाता है गेहूँ, तो उसमें से जब आप लोग चालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है,
चोकर निकलता है। वो चोकर को हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन चोकर की रोटी खाइएगा तो खूब तुरंत मोटा ताज़ा हो जाइएगा। चोकर की रोटी खाइएगा ना एकदम क्या हो जाइएगा, मोटा और ताज़ा हो जाइएगा। पूरा पूरा कार्बोहाइड्रेट की, भरपूर कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो देखिए पहले क्या होता है कि ये चोकर जो है, चोकर तो इस मान के स्टार्च कैप्सूल का भी काम किया, कैप्सूल भी बना। अगर गेहूं में से पूरा चोकर निकाल दीजिएगा, गेहूं जब पिसाएगा, मिल में जाएगा पिसाने के लिए, और उसमें से पूरा हम क्या निकाल देंगे, पूरा चोकर को निकाल देंगे तो एकदम वो मैदा बन जाता है। क्या बन जाएगा, वो मैदा बन जाता है। वो मैदा, गेहूं का ही मैदा बनता है, गेहूं का ही सूजी बनता है, गेहूं का ही आटा बनता है। याद रखिएगा ही नहीं कि दूसरे को जाएगा उसका मैदा बनता है, सूजी दूसरी चीज़ का बनता है, गेहूं का ही बनता है। तो गेहूं में से एकदम चोकर हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे तो वो मैदा बन जाता है। गेहूं रोटी बन रहा है तो आप 5-6 रोटी खा लीजिएगा, पूरी खा लीजिएगा ना। लेकिन मैदा अगर 4 गो से 5 गो पूरी बना के अगर आप क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो सुबह वही पेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। किसी का पचेगा, किसी का नहीं पचेगा। तो मैदा होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज देखिए पेड़ पौधों में मिलता है। सेल्यूलोज जो होता है ना, ये पेड़ पौधों में मिलता है। अधिकांशतः जो होते हैं वो सेल्यूलोज कहाँ से, हमें सेल्यूलोज की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, पेड़ पौधों से होती है। पेड़ की छाल, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें स्टॉप करेंगे।